और भी हैं जो ख्वाब सजाते रहते हैं, लोग हम ही को क्यों समझाते रहते हैं। और भी हैं जो ख्वाब सजाते रहते हैं, लोग हम ही को क्यों समझाते रहते हैं। दर्द सीने में छिपाए रखा, हमने माहौल को बनाए रखा। मौत आई थी कई दिन पहले, उसको बातों में उलझाए रखा। काम दुश्वार था फिर भी दुनिया में खुद को आसान बनाए रखा। आज हम चर्चा करने वाले हैं गैर न्यायिक हत्या फर्जी इनकाउंटर पर। कुछ दिनों पहले हैदराबाद में 4 अपराधियों का इनकाउंटर कर दिया गया और हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे को एक मुठभेड़ में मार गिराया। इस संदर्भ में कई विशेषज्ञों ने इस गैर न्यायिक हत्या पर सवाल उठाए और मामले की न्यायिक जांच की मांग की। तो कानून प्रक्रिया में पुलिस को इनकाउंटर का अधिकार कब दिया गया है, आइए जानते हैं। पुलिस को आत्मरक्षा के वैयक्तिक एवं एकमात्र उद्देश्य के लिए या जहां शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है, अपराधी को घायल करने या जान से मारने का अधिकार है। हमारी आईपीसी की धारा क्या कहती है? भारतीय दंड संहिता की धारा 96 के तहत प्रत्येक मनुष्य को निजी रक्षा का अधिकार है, जो कि एक प्राकृतिक और एक अंतर्निहित अधिकार है। तो क्या कहती है सीआरपीसी की धारा, आइए इसको जानते हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 46 पुलिस को बल प्रयोग करने के लिए अधिकृत करती है। एक ऐसा अपराधी जिसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा मृत्यु दंड या आजीवन कारावास हो सकती है और वह पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास करे, तो इनकाउंटर कर सकते हैं। क्यों बढ़ रहे हैं इनकाउंटर के मामले? तो आइए एक एक करके इसके कारणों को समझते हैं। एक तो बहुत बड़ा कारण है राजनीतिक समर्थन। कई नेता कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी उपलब्धि के रूप में इनकाउंटर की संख्या को प्रमुखता देते हैं। एक और प्रमुख कारण है पुरस्कार। बहुत बार मुठभेड़ों के लिए पुलिस को पुरस्कृत किया जाता है। सरकार मुठभेड़ों में शामिल टीमों को पदोन्नति और नगद प्रोत्साहन प्रदान करती है। और एक ये कारण भी है लोगों का जन समर्थन। ऐसे मामलों के न्यायपालिका में विश्वास की कमी उभरते हैं, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि न्यायालय समय पर न्याय प्रदान नहीं करते और लोगों को जन समर्थन प्राप्त हो जाता है। और कुछ और इसके कारण है फर्जी इनकाउंटर के। एक कारण ये भी है कि अप्रभावी संस्थाएं भी है इसके लिए। इनकाउंटर के संबंध में मानवाधिकारों की रक्षक संस्थाएं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग कई वर्षों से निरर्थक साबित हो रहे हैं। इनकाउंटर क्यों गैर कानूनी है, आइए इसको जानते हैं। अनुच्छेद 14 के विरुद्ध माना गया है। भारतीय शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार संचालित होती है, जिसमें अनुच्छेद 14 विधि के शासन का प्रावधान करता है। अर्थात कोई व्यक्ति कानून को हाथ में नहीं ले सकता, चाहे वह पुलिस ही क्यों न हो। हमारे देश की शासन व्यवस्था किसी की भावनाओं पर नहीं बल्कि संविधान के अनुसार चलाया जाता है। ये फर्जी इनकाउंटर अनुच्छेद 21 के विरुद्ध भी माना गया है। अनुच्छेद 21 प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध भी माना गया है। इनकाउंटर प्राकृतिक न्याय के इस नियम के विरुद्ध है कि किसी व्यक्ति को उसका पक्ष जाने बिना अथवा उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। इनकाउंटर करने के कारण यह जनधारणा बन जाती है कि वह व्यक्ति अपराधी था, चाहे उसने कोई अपराध न भी किया हो। न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की मूल अवधारणा यह है कि प्रत्येक मामले में न केवल
न्याय किया जाए, बल्कि न्याय किया हुआ प्रतीत भी होना चाहिए। किंतु इनकाउंटर के मामले में न्याय का कोई अंश विद्यमान नहीं होता है। यह स्पष्ट रूप से न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। हमारे देश में ऐसे कई इनकाउंटर हुए जिसका जांच अभी भी चल रहा है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी जाया गया। तो इनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को। एक निर्देश दिया गया था PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य 2004 के मामले में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकाउंटर का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर इनकाउंटर को केवल अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए और पुलिस द्वारा जो भी इनकाउंटर हो उसकी उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस कार्रवाई के दौरान होने वाली सभी मौतों के मामले में जितनी जल्दी हो सके एक मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए, लगभग 3 महीने के भीतर। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश में यह भी कहा कि राज्य के किसी भी पुलिस स्टेशन में होने वाली मौत के विषय में जिले के SP को 48 घंटे के भीतर आयोग को प्रारंभिक रिपोर्ट भेजनी होगी। पुलिस कर्मी द्वारा किए गए इनकाउंटर को मीडिया में नायक बनाम खलनायक के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इनकाउंटर होने पर तुरंत राज्य मानवाधिकार आयोग अथवा केंद्र मानवाधिकार आयोग को सूचित किया जाना चाहिए। यदि कोई पुलिसकर्मी फर्जी इनकाउंटर के आरोप में दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे अच्छा सुझाव क्या हो सकता है? एक सुझाव के रूप में आइए इसको जानते हैं। इनकाउंटर में होने वाली मौतों की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें विधि के शासन का नियम प्रभावित होता है। यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि समाज में एक कानून व्यवस्था विद्यमान है जिसका प्रत्येक राज्य प्राधिकरण और जनता द्वारा पालन किया जाना चाहिए। आपराधिक न्याय प्रणाली की समीक्षा करने और अपेक्षित पुलिस सुधार किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। पुलिस कर्मियों को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करने और उन्हें प्रासंगिक कौशल से युक्त करने के लिए मानक दिशा निर्देश को निर्धारित करने की आवश्यकता है, ताकि वे किसी भी भयानक स्थिति में प्रभावी ढंग से निपट सकें। इसके अलावा गिरफ्तार के समय गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के संदर्भ में मानव अधिकारों के पक्ष को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।